Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture. So, good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था किया Yes, sir. बन गया उसका रेसिडुअल नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है उसमें सर फॉरवर्ड का तो हम लोग कर लेते पर बैकवर्ड में तो कैसा करना है वही नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ बैकवर्ड में आपको कुछ नहीं चेक करना बैकवर्ड में आपको खाली देखना है कि उस एज पे फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली बिगर देन जीरो अगर स्ट्रिक्टली बिगर देन हुआ तो हम बैकवर्ड एज ड्रॉ करेंगे तो बैकवर्ड का रिवर्स कर देंगे तो फिर फॉरवर्ड में हो जाएगा ना। बैकवर्ड का रिवर्स मीन्स समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हो आप ग्राफ में मतलब पहले से ही बैकवर्ड एज रहेगा। तो फिर अगर देखेंगे उसका पॉजिटिव नहीं है तो फिर उसका ग्रेटर देन जीरो तो बैकवर्ड का बैकवर्ड रिवर्स कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ना। यस सी वो बैकवर्ड रहने दो या वो जो भी ओरिजिनल ग्राफ दिया होगा हम उसे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ही कंसिडर करके चलेंगे फॉर एग्जांपल वेट अ मिनट लेट मी शो दैट yes please let me know can you able to see this pdf Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ पर यस ऋतिक आप ये पूछ रहे हो क्या ये बैकवर्ड एज है तो हम इसका कैसे करेंगे यस सर यस सर। सी यहाँ पे तो फ्लो जीरो ही है तो यहाँ पे ये एज एज इट इज रहने वाली है ओके यहाँ से हम बैकवर्ड एज ड्रॉ नहीं करेंगे सी यस सर। जब हम डी टू एज आएंगे तो हम इसे फॉरवर्ड एज ही कंसिडर करने वाला है ना कि बैकवर्ड एज कंसिडर करेंगे ओके ओके सर। ओके और किसी को कुछ डाउट इन माय प्रीवियस लेक्चर यस कोई डाउट है रेसिडुअल नेटवर्क में और एटलीस्ट से समथिंग यस और नो No, sir. ओके सो रेसिडुअल नेटवर्क में किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम हमारे सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं विच इज नथिंग बट ऑगमेंटिंग पाथ ओके नाउ सी आपके थर्ड यूनिट में भी ऑग पाथ है ओके सो हम दोनों पाथ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम जो भी सेकेंड यूनिट में कंसिडर करेंगे हम उसे बोलेंगे इंक्रीमेंटिंग पाथ ओके सो सेकेंड यूनिट में हम ऑगमेंटिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे इंक्रीमेंटिंग पाथ ओके ये मैंने लिखा है ऑगमेंटिंग पाथ बट आपके थर्ड यूनिट में ये ऑगमेंटिंग पाथ का ज्यादा वर्क है तो हम इसे ऑगमेंटिंग पाथ ना बोल के हम इसे बोलेंगे इंक्रीमेंटिंग पाथ इन द सेकेंड यूनिट इज दैट क्लियर Yes, sir. okay so in the second unit augmenting path is same as incrementing path so हम अभी से इसे incrementing path ही बोलेंगे okay so our second topic is incrementing path why I am saying that because in your practical you are having only incrementing path so आपको कोई confusion ना हो इसीलिए हम इसे incrementing path ही assume करेंगे so second unit second topic में हम देखेंगे how we are going to form a network using incrementing path
Okay, so here you can see incrementing path. Please remember, augmenting path is same as incrementing path. Okay. Okay, so our second topic is incrementing path. An augmenting path is an incrementing path. Okay, augmenting को replace करो incrementing word से. So an incrementing path is simply a path from source S to sink T in the residual network whose purpose is to increase the flow. Okay, so इसे incrementing path क्यों बोलते हैं? Because using this incrementing path we can increase the flow in our residual network. Okay, means initially अगर हमारे पास flow 1 हुआ तो हम इंक्रीमेंटिंग पाथ से चेक करेंगे कि हम उस पाथ का फ्लो मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं. वेयर? इन द रेसिडुअल नेटवर्क. ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब हम ये देखते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है इंक्रीमेंटिंग पाथ वाला. सो इन अबो ग्राफ जीएफ, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय जीएफ? यस, Flow of graph. ये ओरिजिनल ग्राफ है या रेसिडुअल ग्राफ है? Residual graph. रेसिडुअल ग्राफ. ओके, रिमेंबर जीएफ से हम रेसिडुअल ग्राफ ही डिनोट करेंगे. So in above graph GF, the incrementing path is P is equals to S to A to C and C to T. Okay, means ये जो भी ग्राफ होगा रेसिडुअल ग्राफ, इसमें हम पहले से एक पाथ कंसीडर करेंगे. सो इसमें हम कौन सी पाथ कंसीडर कर रहे हैं? S to A to C and C to T. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. पहले तो हमें सोर्स से लेके सिंक तक, दैट इज एस, वर्टेक्स एस से लेके वर्टेक्स टी तक हमें कोई भी एक पाथ पिक करनी है. ओके, सो यहाँ पे मैंने ये पाथ पिक कर ली, एस टू ए टू सी एंड सी टू टी. सी यू कैन चूज द डिफरेंट पाथ ऑल्सो, दैट इज एस टू ए, बिकॉज एस टू बी हम नहीं जा सकते, हम बी टू एस आ सकते हैं. सो हम यहाँ पे दूसरी पाथ भी कंसिडर कर सकते हैं, विच इज फ्रॉम एस टू ए टू सी. देन ये बैकवर्ड एज से हम जाएंगे सी टू बी. यू कैन सी दिस रेड एज. सो सी टू बी जाने के लिए हम इस रेड एज का यूज करेंगे. फिर बी से जाएंगे हम डी के पास, डी से जाएंगे ई के पास, ई से जाएंगे हम टी के पास. सो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा पाथ बन जाएगा फ्रॉम वर्टेक्स एस टू वर्टेक्स टी. तो हमें कोई भी एक पाथ कंसिडर करनी है. तो यहाँ पे मैंने एक पाथ कंसिडर की फ्रॉम एस टू ए टू सी एंड सी टू टी. इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? Yes, sir. तो आपको क्या करना है, सोर्स से लेके सिंक तक एक कोई भी पाथ कंसिडर करनी है. तो ये पाथ हमने कंसिडर कर ली. ओके, सो कॉल इट एज पी. सर वो पाथ स्मॉलेस्ट होना चाहिए. नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने बोला ना आप कोई भी पाथ कंसिडर कर सकते हो. सी अभी तक Okay. हमने स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज किया है कहीं पे, हमने खाली बोला है सिंपली अ पाथ. ओके, सो आप कोई Yes, भी sir. पाथ कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम एस टू टी. इन वेयर? इन रेसिडुअल नेटवर्क. ओके, ओरिजिनल ग्राफ में कंसिडर नहीं करना है, रेसिडुअल नेटवर्क में कंसिडर करना है. नाउ द पाथ कैपेसिटी ऑफ ए पाथ. ओके, अब हम इस पाथ की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पाथ विच इज फ्रॉम एस टू टी? So the path capacity of a path is the minimum capacity of an edge along that path. Okay,
मीन्स व्हाट, इस रेसिडुअल नेटवर्क में हम इस पाथ की कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इंडिविजुअल एज की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे और उन तीनों एजेस में जिसकी कैपेसिटी मिनिमम होगी वो बन जाएगी उस पाथ की कैपेसिटी। क्लियर? यस सर। सो इन यस सर। तीनों में मिनिमम कौन सा नंबर है? 1. 1। सो पाथ की कैपेसिटी कितनी बन जाएगी? 1। 1। और हम पाथ कैपेसिटी डिनोट करेंगे, पाथ कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। ओके, so delta P is nothing but minimum of capacity of first stage, capacity of second stage, capacity of third stage. So capacity of first stage S to A is nothing but 3, capacity of A to C is nothing but 3 and capacity of C to D is 1. So इन तीनों में minimum कौन सा है? 1. Hence इस path की capacity बन जाएगी 1. Clear to everyone? Yes, sir. यस सर। ओके, सो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पाथ चूज करेंगे फ्रॉम सोर्स S टू सिंक T, देन we are going to call that path as P, then we are going to calculate path capacity. Okay, now next, now by considering the incrementing path, okay, augmenting word को replace करना है incrementing word से, so by considering the incrementing path, P is equals to this path, we can increase the flow by delta P. okay, see incrementing path का यूज ही क्या है कि हम फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं, और कितने अमाउंट से इंक्रीज करेंगे? एग्जैक्टली डेल्टा पी। सो डेल्टा पी हमें कितना आया? 1। सो हम इस फ्लो को एग्जैक्टली 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे। So we can increase the flow by 1 unit as the path capacity is delta P, which is 1. Now increasing the flow along the path P with 1 unit yield the following flow. Okay, means what? ये जो भी पाथ हमने कंसीडर की थी, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिली? 1। ओके, सो अब हम इस पाथ के अलोंग ही उस फ्लो को इंक्रीज करेंगे। ओके, हम बाकी के एजेस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हमने जो पाथ फॉलो की थी उसी पाथ पे हमें फ्लो इंक्रीज करना है। ओके, नाउ यू कैन सी ओरिजिनल इसमें फ्लो कितना था इनिशियली इन ओरिजिनल ग्राफ जी? यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। तो अब हम इसे 1 से इंक्रीज करेंगे, सो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सो जो पाथ हम कंसीडर करेंगे हम उसी पाथ पे फ्लो इंक्रीज करेंगे, और कितने से इंक्रीज करना है? डेल्टा पी अमाउंट से, विच इज नथिंग बट पाथ कैपेसिटी। ओके, सो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने ओरिजिनल ग्राफ जी ड्रॉ किया है बाय इंक्रीजिंग द फ्लो along this path by delta p amount. ओके, अब इस ग्राफ से हमें फिर से रेसिडुअल नेटवर्क फॉर्म करना है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर रेसिडुअल नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस टॉपिक। सो अगर आपको नहीं आता देन प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ रेसिडुअल नेटवर्क। ओके, तो आप पहले क्या करोगे? इन सारे वर्टाइसेस को डिनोट करोगे यहाँ पे। तो ये हमने सारे वर्टाइसेस को डिनोट कर दिया, एस, ए, बी, सी,
T, E एंड D। अब इसमें हम फिर से रेसिडुअल नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे S2A। ओके, अब फॉरवर्ड एज के लिए हम क्या चेक करते हैं? इज flow value is strictly less than capacity or not? Can I say flow value is strictly less than capacity from S to A? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक फॉरवर्ड एज बन जाएगी। सो ये हो गई फॉरवर्ड एज। और इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी इस फॉरवर्ड एज 3 की इन minus रेसिडुअल 1. नेटवर्क? 3 - 1। सो कितनी आ जाएगी? 2। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, एट द सेम टाइम दिस फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली बिगर देन 0। सो अगर स्ट्रिक्टली बिगर देन 0 होती है तो रेसिडुअल नेटवर्क में बैकवर्ड एज बनती है। सो ये मैंने रेड कलर से शो किया, दिस इज माय बैकवर्ड एज। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? सेम एज फ्लो वैल्यू। सो फ्लो वैल्यू 1 है तो इसकी कैपेसिटी भी 1 आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सिमिलरली आपको ए से लेके सी के पास चेक करना है। अब ए से लेके सी की तरफ भी फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन कैपेसिटी, सो एक फॉरवर्ड एज आएगी with capacity 3 - 1 which is 2, और दिस फ्लो वैल्यू इज स्ट्रिक्टली बिगर देन 0। सो यहाँ से बैकवर्ड एज भी आनी है जो मैंने रेड कलर से शो किया है। और इस बैकवर्ड एज की कैपेसिटी कितनी होगी? एग्जैक्टली 1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू द फ्लो वैल्यू। ओके, नाउ अब यहां से मुझे बताओ फ्रॉम सी टू टी, कैन आई से फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन कैपेसिटी? No. नो। सो फॉरवर्ड एज आएगी इन रेसिडुअल नेटवर्क? No. नहीं आएगी। ओके, अब क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली बिगर देन 0? Yes, sir. सो अगर फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली बिगर देन 0 होगी तो बैकवर्ड एज आती है या फॉरवर्ड एज? Backward. बैकवर्ड एज। सो हम यहाँ से बैकवर्ड एज ड्रॉ करेंगे यूजिंग रेड कलर। ओके, और इसकी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी? जितनी होगी फ्लो वैल्यू, सो विच इज नथिंग बट 2। क्लियर? Yes. अब बाकी एजेस के लिए कर लोगे या वो भी एक्सप्लेन करूं मैं? कर लेंगे सर, उसका समझ लेंगे। ओके, इसका मुझे बताओ S2B। S2B ओरिजिनल में व्हाट इज द फ्लो वैल्यू एंड व्हाट इज कैपेसिटी वैल्यू? 1 है दोनों, फ्लो वैल्यू भी कैपेसिटी वैल्यू भी। सो फॉरवर्ड एज आएगी इन द रेसिडुअल नेटवर्क? नो सर, ओनली नो, बैकवर्ड। ओनली बैकवर्ड एज। और बैकवर्ड एज की कैपेसिटी कितनी होगी? 1। 1. वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बैकवर्ड एज है और इसकी कैपेसिटी 1 है। ओके, सो इससे हम बनाएंगे रेसिडुअल नेटवर्क। सो रेसिडुअल नेटवर्क हमारा ये बन जाएगा। ओके, आप बाकी के एजेस के लिए कर लेना इन दिस सिमिलर वे। अब आपको चेक करना है, डू यू हैव एनी पाथ फ्रॉम वर्टेक्स एस टू वर्टेक्स टी इन दिस रेसिडुअल नेटवर्क GF by considering all the paths? Okay, it doesn't matter forward or backward. है सर, पाथ है। So can you tell me that path? Wait a minute, let me change the color. Yes, tell me that path. यस, ए सी। S to A, color दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Then A to C, then यस, सी टू बी, C to B, बी then टू डी, B to D, डी टू ई, D to E, ई टू टी। E to T. So ये बन जाएगी हमारी पाथ P। ओके, और इसे लिखोगे कैसे? P is equals to S to A, then A to C, C to B, then B to D, then D to E and E to T। ओके, सो ये हमारी पाथ बन जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट?
यस, हमने तो पाथ आइडेंटिफाई कर ली। अब पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे? मिनिमम फ्लो वैल्यू फाइंड करनी है ना। फ्लो वैल्यू या कैपेसिटी वैल्यू? मिनिमम कैपेसिटी, उसके बाद इंक्रीज करना है एक एक। एग्जैक्टली, ओके। सो पहले हम ईच एज की कैपेसिटी वैल्यू चेक करते हैं। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एज SA? 2। 2. 2, ओके। कैपेसिटी ऑफ AC? 2। 2. कैपेसिटी ऑफ CB? 1. 1। 1। कैपेसिटी ऑफ BD? 4। 4. कैपेसिटी ऑफ DE? 2. and capacity of ET. 3। Now among these capacities, which one is the minimum one? CB वाला 1। 1. 1. C So to B. delta P कितना आएगा? 1। 1. Okay. So you can see delta P is equals to 1 unit. तो अब हम ओरिजिनल ग्राफ में फ्लो वैल्यू कितने यूनिट से इंक्रीज करेंगे? 1 से। 1. 1 से। और कौन से पाथ के लिए? जो ये पाथ P हम कंसिडर कर रहे हैं, इसी के लिए हमें इंक्रीज करना है, ना कि आप सबके लिए इंक्रीज कर दो। ओके, सर अगर 2 आता तो 2 से इंक्रीज करते। यस एग्जैक्टली। 2, जो भी डेल्टा P आएगा उस अमाउंट से हमें इंक्रीज करना है अलोंग दैट पाथ ओनली। ओके, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं उसी के अलोंग हमें इंक्रीज करना है। सर यस, रेसिडियल ग्राफ में फ्लो का डिनोटेशन क्यों नहीं है? फ्लो क्यों नहीं डिनोट कर रहे हैं सर? सी रेसिडुअल नेटवर्क में हमें खाली सोर्स से लेके T तक हमें खाली कैपेसिटी लगती है। आप कितना भी फ्लो, क्योंकि फ्लो से हम इनडायरेक्टली हम फ्लो को यूज क्यों कर रहे हैं? कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। सी बैकवर्ड एज में हमने क्या यूज किया? कैपेसिटी यूज किया है। फ्लो यूज किया है। फ्लो यूज किया है। यूज किया है। ओके, सी बैकवर्ड एज में हम कैपेसिटी कैसे लेते हैं इन रेसिडुअल नेटवर्क? दिस इज सेम एज फ्लो वैल्यू। और हमारे पास दो ही है, फ्लो और कैपेसिटी। तो अगर मैं फॉरवर्ड एज लिखता हूं तो उसमें हम करते हैं कैपेसिटी माइनस फ्लो। सो उससे हमें न्यू कैपेसिटी मिलती है। और बैकवर्ड एज लेता हूं सो कैपेसिटी इज सेम एज फ्लो वैल्यू। सो हम दोनों का यूज कर रहे हैं, खाली इसमें वो दिख नहीं रहा है। ओके, ओके सर। सो ये बन जाएगा हमारा 1 यूनिट डेल्टा P। सो हम अलोंग दिस पाथ 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे इन द ओरिजिनल नेटवर्क। ओके, जब भी हम इंक्रीज करेंगे सो इंक्रीज हमें करना है ओरिजिनल नेटवर्क, ना कि रेसिडुअल नेटवर्क। ओके, सो ओरिजिनल ग्राफ हमारा ये वाला था। अब ये वाले ग्राफ में पहले तो आप पाथ आइडेंटिफाई कर लो। ये आपकी होगी पाथ S2A, देन ये हमारी पाथ थी इन द रेसिडुअल नेटवर्क। ओके, सो ये 1 क्या बन जाएगा? अब 1 से इंक्रीज करना है। यस, 2. 2 सर। सो ये बन जाएगा 2। ये क्या बन जाएगा? 2। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं CB के लिए। ओके, तब तक आप BD के लिए बताओ ये क्या बन जाएगा? 1। ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस एज BC। अब इसमें क्या बनेगा फ्लो वैल्यू? सी इन द रेसिडुअल नेटवर्क हम बैकवर्ड एज से जा रहे थे फ्रॉम C to B, बट इन द ओरिजिनल नेटवर्क हम C to B नहीं जा सकते। ओके, और ये भी हमने बताया था जब हम C to B जाते हैं और जाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती सो हम फ्लो वैल्यू क्या करते हैं? नेगेटिव। ओके, यस सर. इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लो।
ओके यस अजीत, आपने पूछा था कि वो हम सेकेंड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज स्क्यू सिमेट्री। यस सर। अब आपको समझेगा ये स्क्यू सिमेट्री हम कहाँ पे यूज करते हैं। सो हम वर्टेक्स बी टू सी के तरफ जा रहे हैं। ओके बट हमारे पास ऐसी कोई एज ही नहीं है जो हम सी टू बी के तरफ जा सके इन द ओरिजिनल ग्राफ। सो अगर मुझे सी टू बी के तरफ जाना है सो हमें फ्लो वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो यहाँ पे ओरिजिनल फ्लो वैल्यू हमारे पास थी 1। ओके और हम चल रहे हैं और हमें वो डेल्टा 1 से इंक्रीज करनी है फ्रॉम सी टू बी। बट यहाँ पे हम सी टू बी नहीं जा सकते, सो हमें ये फ्लो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जो डेल्टा पी Zero. होगा उसका -1 करना पड़ेगा और ये 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट इज आप डेल्टा पी को माइनस नहीं करोगे, आप इस फ्लो को माइनस करने वाले हो। ओके ये जो 1 है इसे आप लिखोगे -1 और इसमें डेल्टा पी ऐड करोगे। ओके डेल्टा पी की अमाउंट है +1, सो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। सो ये फ्लो बन जाएगा 0। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यहाँ पे हमने यूज की स्क्यू सिमेट्री। ओके सो यू कैन सी हियर माय फ्लो वैल्यू इज 0। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। So this is the flow after incrementing 1 unit of flow. Okay, so you can see along this path ये 1 से यहाँ से 1 से इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 1 से इंक्रीज हुआ, so ये 2 बन गया। And here you can see CB is used in order to cancel the flow BC. Okay, this is for your understanding purpose. ओके और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्लो कितना आएगा, दैट इज मॉड एफ। 2। 2 आएगा। हम्म। हम क्या चेक करते हैं, सोर्स चेक करते हैं, सोर्स से कितने एजेस आउट हो रहे हैं। सो यहाँ पे सोर्स से 2 एजेस आउट हो रहे हैं, सो हम इन दोनों एजेस पे फ्लो चेक करते हैं। सो फर्स्ट एज पे फ्लो है 2, सेकेंड एज पे फ्लो है 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो कितना बन जाएगा, 3। 3। और हमें चेक करना है कि 3 फ्लो इन हो रहा है इन वर्टेक्स टी। सो यू कैन सी इस एज पर है 2, इस एज पे है 1, सो यहाँ पे भी फ्लो वैल्यू 3 है, हेंस मॉड एफ इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस नेटवर्क। क्लियर? यस सर। ओके अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है जी। अब हम फिर से चेक करते हैं कि रेसिडुअल नेटवर्क बना के हम उसमें और कोई ऐसा पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें हम फ्लो इंक्रीज कर सके। ऑब्जर्व, नोट वन थिंग, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था। ओके यू कैन सी दिस इज आवर ओरिजिनल ग्राफ। यहाँ पे फ्लो वैल्यू कितनी है, दैट इज मॉड एफ। 1। यहाँ पे मॉड एफ है 1। ओके इससे हमने रेसिडुअल नेटवर्क बनाया, फिर हमने इसे डेल्टा पी से इंक्रीज किया, सो हमें ये न्यू ग्राफ मिला विच इज नथिंग बट जी। अब इसमें चेक करो फ्लो वैल्यू कितनी आई, 2। सो यहाँ पे आई फ्लो वैल्यू 2, मीन्स फ्लो 1 से इंक्रीज हुआ। फिर इससे फिर से हमने रेसिडुअल नेटवर्क बनाया, फिर से हमें पता चला कि हम फ्लो वैल्यू 1 से इंक्रीज कर सकते हैं, सो इससे हमने ये न्यू वाला ग्राफ बनाया और इसमें हमें पता चला कि फ्लो वैल्यू कितनी आती है, 3। ओके मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली हम चेक क्या कर रहे हैं कि हम फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं इन द गिवन नेटवर्क और नॉट। मीन्स अल्टीमेटली सी ये कहां से रिलेट हो रहा है। मान लो आपके पास एक ट्रक है और ट्रक में आप 500 गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट मान लो। ओके ऐसे मानना कि ट्रक में 500 वो वाले प्रोडक्ट्स आ जाए।
और यू कैन से 495 प्रोडक्ट्स आ जाए, तो आप क्या चेक करोगे? किसी ट्रांसपोर्ट तो हमें वो ट्रक करना ही है, तो अब आप क्या चेक करोगे कि हम 495 आइटम्स से ज्यादा आइटम्स उसमें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, सो दैट वी कैन मिनिमाइज आवर कॉस्ट। सो ये फ्लो रेसिडुअल नेटवर्क एंड इंक्रीमेंटिंग पाथ हमें उसके बारे में ही बताता है। अगर आप 495 गुड्स ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो, सो यूजिंग दिस नेटवर्क एनालिसिस आप चेक करोगे कि आप 495 से ज्यादा भी आइटम सेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा आइटम सेंड किए तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके फ्री में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 5 मोर आइटम सेंड कर सकते हो, सो सेम कॉस्ट में आपके 5 आइटम्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। समझा सबको या कोई डाउट है? ओके, सो अल्टीमेटली ये फ्लो क्या डिनोट कर रहा है? हम कितने आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो ये बन जाएगा हमारा फिर से ओरिजिनल ग्राफ जी। अब हम इससे फिर से रेसिडुअल नेटवर्क बना के देखते हैं कि हमें कोई पाथ मिलती है फ्रॉम एस टू टी और नॉट। सो ये आपको दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द रेसिडुअल नेटवर्क ऑफ द अबो ग्राफ। ओके, अब इसमें चेक करो डू वी हैव, ओके ये आप बना लेना। ओके, अब मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ क्योंकि आप सबको समझ में आ चुका है रेसिडुअल नेटवर्क कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर या एक्सप्लेन करना है ये? समझ गए सर। ओके, now check, do we have a path from vertex S to vertex T in this residual network? नो सर। Yes, है कोई पाथ? नो सर, नो। नहीं है, क्यों? क्योंकि हम S to A जा सकते हैं, A to C जा सकते हैं। जब हम इस वर्टेक्स C पर आएंगे तो हमारे पास C से B जाने के लिए भी कोई पाथ नहीं है, C से T जाने के लिए भी कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। क्या मैं C से A जा सकता हूँ? यस सर। बट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम पाथ कंसिडर कर रहे हैं, राइट? यस सर। और पाथ की डेफिनेशन क्या है? यूनिक। हैविंग डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस। हैविंग डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस। ओके, सो हम इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे गए तो भी हमारे पास ये वर्टेक्स रिपीट होगा। मान लो कि चलो आप पाथ की जगह पे आप वॉक ही कंसीडर कर रहे हो, तो आप यहाँ से इस तरफ जा सकते हो, लेकिन फिर यहाँ से आप खाली सोर्स के तरफ जा पाओगे। फिर यहाँ से आपको टी की तरफ जाने के लिए कोई भी पाथ कोई भी वॉक अवेलेबल नहीं होगी। विच मीन्स वॉट, यहाँ से कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है फ्रॉम वर्टेक्स एस टू वर्टेक्स टी। हेंस हम ज्यादा से ज्यादा 3 आइटम से एक्स्ट्रा सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टी। क्लियर? यस सर। ओके, सो इसकी मैक्सिमम फ्लो वैल्यू कितनी बन जाएगी? मैक्सिमम फ्लो वैल्यू इज 3। इज द आइडिया क्लियर? व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीमेंटिंग पाथ? यस सर। खाली इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत इंक्रीज होगी कि आपको बार बार रेसिडुअल नेटवर्क फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इसकी प्रैक्टिस करना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन incrementing path does not exist in this residual network GF. So जहां पर भी इंक्रीमेंटिंग पाथ हमारे पास नहीं मिलेगी, देन वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोसीजर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस।
अब कोई किसी को इंक्रीमेंटिंग पाथ और रेसिडुअल नेटवर्क में कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये समझ में आया तो ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे इस यूनिट में। क्लियर है सबको या किसी को कुछ डाउट है? ये है सर। ओके ओके, अब हमारे पास है इंक्रीमेंटिंग पाथ एल्गोरिदम। ओके, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। सो इंक्रीमेंटिंग पाथ एल्गोरिदम, सो जो भी हमने ऊपर देखा हम उसे एक एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे अब, और इसे हम, और ये प्रूव किसने किया था? फोर्ड एंड फुल्करसन इन 1956। सो ये एल्गोरिदम किसने दिया था? दिस मैथमेटिशियन फोर्ड फुल्करसन इन 1956। ओके, मेथड क्या, कैसे प्रोसीड करना है? हमें इनपुट लेना है एक नेटवर्क जी, मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ अज्यूम करना है, दिस इज आवर इनपुट, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम फ्लो इन दैट नेटवर्क। ओके, जैसे अभी हमने देखा फर्स्ट नेटवर्क में हमें फ्लो मिला 1, सेकेंड में जब भी हमने इंक्रीज किया सो फ्लो बन गया 2, थर्ड स्टेप में हमें फ्लो मिला 3, और हमने क्या कंक्लूड किया कि हम 3 से ज्यादा फ्लो इंक्रीज नहीं कर सकते। सो हमें इस अल्गोरिदम से मिलता है मैक्सिमम फ्लो। ओके, और स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट विथ f इज इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर इन g। ओके, अगर आपके ग्राफ में कहीं पर भी फ्लो नहीं होगा देन यू अज्यूम दैट फ्लो वैल्यू टू बी 0 एवरीवेयर इन योर ग्राफ g। देन आप आगे यूज करोगे while। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस while? ये आपने सीपी में सीखा होगा, यस और नो? यस सर। सुना है while के बारे में? सो ये क्या है? while लूप, डू while लूप एंड फॉर लूप, ये सब आपने सीपी में सुना होगा, सुना है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सो हम उसका यूज कर रहे हैं, दैट इज while लूप। सो while में हम डालेंगे ये वाली कंडीशन, gf contains an incrementing path p in residual network gf। okay, replace this word by incrementing path। ओके, जो भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, मैंने पहले ही बोला कि ये ऑगमेंटिंग पाथ हमारे पास थर्ड यूनिट में भी है। सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और आपके प्रैक्टिकल शीट में भी सेकेंड यूनिट में उन्होंने ऑगमेंटिंग पाथ ना यूज करके उसे बोला है इंक्रीमेंटिंग पाथ, बिकॉज हम इसमें फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटिंग पाथ। ओके, सो while लूप में हम ये कंडीशन डालेंगे, gf कंटेन्स एन इंक्रीमेंटिंग पाथ p इन gf। ओके, दो बार gf लिखा है तो आप ये रिमूव कर दो, दैट इज gf कंटेन्स एन इंक्रीमेंटिंग पाथ p। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे while लूप में। हम पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई एन इंक्रीमेंटिंग पाथ p इन रेसिडुअल नेटवर्क, जैसे हमने प्रीवियस नेटवर्क में कोई भी पाथ आइडेंटिफाई की थी फ्रॉम सोर्स s टू सिंक t। देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा p, विच इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज वेयर दिस जगह u कॉमा, यस क्या हुआ अजित? कुछ नहीं सर। ओके, सो ये डेल्टा p क्या होगा? मिनिमम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज अलोंग दैट पाथ। ओके, फिर ये डेल्टा p फाइंड करने के बाद देन ऑगमेंट डेल्टा यूनिट, ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज। ओके, देन इंक्रीज, इसे इंक्रीज से रिप्लेस कर दो, then increase delta unit of flow along that path P and update GF। ओके, अपडेट GF नहीं, हम अपडेट करेंगे G को, फिर G से हम फिर से GF बनाएंगे,
इज दैट क्लियर? जो भी हमने ऊपर देखा था हमने वो खाली एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. And this is our stop. Here I am closing this parenthesis, which means what? This while loop has stop over here. So ये algorithm एक बार go through करो, और अगर कुछ डाउट आता है then please let me know in my next lecture. Okay? आपको क्या क्या चेक करना है? रेसिडुअल नेटवर्क खुद से बना के देखो, इंक्रीमेंटिंग पाथ चेक करो उसमें, और मैक्सिमम फ्लो कितना आता है आप कोई भी एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो. अगर नहीं तो मैं आपके ग्रुप पे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, वो आप सब लोग ट्राई करना यूजिंग रेसिडुअल नेटवर्क एंड इंक्रीमेंटिंग पाथ टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो इन दैट नेटवर्क. ओके, and this is the last step of this algorithm: recover maximum flow from the final residual network. Okay, it is not residual network, original network. ओके, ये रेसिडुअल नेटवर्क क्यों लिखा है? क्योंकि आप लास्ट स्टेप में भी ओरिजिनल नेटवर्क से रेसिडुअल नेटवर्क चेक करते हो और उसमें आपको पता चलता है कि आप फ्लो वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते. नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, and you need to answer this question in my next lecture. Why residual network concept is important? This is the question for you. Clear to everyone? Yes, sir. Okay, so यहाँ पे मैं stop करता हूँ. Next lecture में हम देखेंगे this definition of cut. तब तक मैं आपके ग्रुप में एक एग्जांपल शेयर करूंगा. आपको रेसिडुअल नेटवर्क एंड इंक्रीमेंटिंग पाथ से चेक करना है कि उस नेटवर्क का मैक्सिमम फ्लो कितना आता है. Okay, so let me stop this lecture here. Now, do you want to ask any questions? No, sir. Yes. सर फ्लो जो है वो हमेशा कैपेसिटी के जितना इंक्रीज होगा ना, See, मतलब अगर उसकी कैपेसिटी फ्लो वैल्यू ऑलवेज कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करेगी. ओके, हाँ, एक तो तो फ्लो वैल्यू कम हो सकती है, नहीं तो कैपेसिटी के इक्वल हो सकती है, बट कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करेगी फ्लो वैल्यू.